हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एक आंसर राइटिंग की। राइट की हाँ, जो है एक सवाल है जो हमने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में दिया था और उसमें स्टूडेंट्स ने किस क्या लिखा है और जो है हम उसका एवेल्युएशन करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सवाल है कि इन व्हाट वेज डिड द नेवल म्यूटिनी proved to be the last nail in the coffin of British colonial aspirations in India। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। तो ये 2014 यूपीएससी का सवाल है और समझते हैं कि हाँ इसमें क्या एक्सपेक्टेड था, क्या लिखा जाना चाहिए था, प्लस जो है बच्चों ने क्या इसमें लिखा है। राइट, तो अप्रोच भी समझेंगे ओवरऑल एंड ये भी समझेंगे कि हाँ रियल अटेम्प्ट किस तरह का होता है जब इस तरह के सवाल आते हैं। तो दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ द ऑसम प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था, जिसमें हमने आंसर राइटिंग बच्चे करते हैं और हम लोग इवेलुएट करते हैं। चलिए, मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। आई एम ऑल्सो सीनियर एकेडमिक एडवाइजर एट अन अकेडमी एंड जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री, कल्चर, आंसर राइटिंग और स्ट्रैटेजी के लिए। ये सारे ही कोर्सेज मेरी प्रोफाइल अन अकेडमी प्रोफाइल पे अवेलेबल है और आप मुझसे कनेक्ट करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे सारी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ ये जो है व्हाट्सएप नंबर भी आप यूज कर सकते हैं मुझे रीच आउट करने के लिए। ओके, अभी 29 जून से ये कोर्स स्टार्ट हुआ है। राइट, तो जब भी आपको अकेडमी ज्वाइन करना हो तो यूज दिस कोड TT100। देयर आर अमेजिंग एडुकेटर्स ओवर हियर एंड प्लस जो है आपको 100% सिलेबस कवरेज भी मिलता है। तो काफी हेल्पफुल है आपकी तैयारी में। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ओके, तो आते हैं सवाल पे। आइए समझते हैं कि हाँ सबसे पहले सवाल मांग क्या रहा है। तो पहला काम जो हम करेंगे वो करेंगे इस सवाल को डिकोड। तो डिकोड करते हैं पहले। ओके, तो सवाल कह रहा है कि इन वॉट वेज, किस तरीके से। तो हमें वो तरीके बताने पहली बात। तो इन वॉट वेज इट इज नॉट अबाउट कि हाँ भाई नेवल म्यूटनी हुई है या कोई रिन म्यूटनी हुई है तो वो कैसे कैसे हुई है उसकी बॉल टू बॉल कमेंट्री बता दीजिए। तो इट इज नॉट अबाउट दैट कमेंट्री। ये पूछ रहा है कि किन तरीकों से डिड द नेवल म्यूटनी प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस इन इंडिया। कि ब्रिटिश के कॉलोनियल एस्पिरेशंस ही खत्म हो गए, है ना, उसके ताबूत की आखिरी कील है, लास्ट नेल है। राइट, कि हाँ नेवल म्यूटनी जो है वो किन तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं, इन व्हाट वेज आप कैसा कह सकते हैं, या इन व्हाट वेज ऐसा हुआ, है ना, कह सकते भी नहीं ऐसा हुआ कि जो है जो आपकी रिन म्यूटनी है, नेवल म्यूटनी है, वो जो है लास्ट नेल है इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशन। कि आगे अगर कोई एस्पिरेशन थी तो वो खत्म हो चुकी है। राइट, तो सबसे पहली बात समझते हैं कि हाँ भाई रिन म्यूटनी किस पॉइंट पे हो रही है और क्या हो रहा है और क्यों ऐसा कहा भी जा रहा है। राइट, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ब्रिटिश जो एम्पायर है वो दो पिलर्स पे लीड कर रही है। एक पिलर्स है, एक पिलर आप कह सकते हैं सिविलियन, राइट, और दूसरी पिलर है सिंपल उसमें रखेंगे तो आर्मी, मिलिट्री। राइट, अब अगर हम देखें तो सिविलियन डेफिनेटली ये जो है एम्पायर है, इट इज लुकिंग फॉर लेजिटिमेसी। इट इज लुकिंग फॉर कि भाई ये जो सिविलियन है, जेंट्री है, ये हमको सपोर्ट करे। बट अभी रिसेंटली क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था और क्विट इंडिया मूवमेंट जिस तरीके से हुआ है उसने बिल्कुल शूट कर दिया है, बिल्कुल जो है प्रूव कर दिया है कि भाई ये सिविलियन तो सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ तो कोई सपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये लेग तो ऑलरेडी लूज हो चुका है। अब बच रहा है आर्मी का लेग। राइट, अभी अभी रिसेंटली जो है आपका 1945 नवंबर में हमने देखा, 1945 के नवंबर में आईएनए ट्रायल्स हुए हैं। अब आईएनए ट्रायल्स एक्चुअली ये वो सोल्जर हैं जो शायद कभी इंडियन आर्मी का पार्ट भी थे, ब्रिटिश आर्मी का पार्ट भी थे। राइट, अब इनका दूसरी साइड जाना और इनका नेशनल हीरो बनना, राइट, ये एक तो आर्मी में थोड़े से एस्पिरेशन से लेकर आ रहा है, आर्मी में जो है कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है कि भाई हमें भी नेशनलिस्ट हो जाना चाहिए। और जब आईएनए ट्रायल्स हुआ तो इसको सपोर्ट भी बहुत किया जो आपकी जो है एयरफोर्स वगैरह है। राइट, एयरफोर्स ने भी सपोर्ट किया, है ना, जबलपुर से भी आपको जो है सिग्नल कॉप्स वगैरह ने इसको सपोर्ट किया। तो देयर वाज अ गुड सपोर्ट टू दिस आईएनए ट्रायल ऑलरेडी। तो आर्मी में अगर आप देखें तो आर्मी में कुछ हद तक रिवोल्ट ऑलरेडी नजर आ रहा है। और ऐसे में रिन म्यूटनी का होना, राइट, कि भाई रिन म्यूटनी प्रूव कर रहा है कि जो दूसरी लेग है अब ये भी खत्म हो चुकी है, आर्मी भी हाथ से निकल चुकी है। राइट, तो सिविलियन ऑलरेडी हाथ से निकल चुके थे, आर्मी का हाथ से निकलना, वो भी रिन म्यूटनी जो कह रही है कि हाँ हाँ आर्मी अब सपोर्ट आपको नहीं करेगी, तो डेफिनेटली जो है दिस कैन बी कॉल्ड एज लास्ट नेल इन द कॉफिन। राइट, अब एक तो देखो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, दिस कैन ऑल्सो बिकम योर इंट्रो कि भाई किस तरीके से ये आखिरी नेल है।
है ना, जो है इन व्हाट वेज, राइट। प्लस प्लस इसका इम्प्लीकेशन भी जो जो है इंडिकेट जो करेगा कि हाँ भाई आखिरी नेल है। ये दोनों बातें करी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीकेशन में हम और बात कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, हम बात कर सकते हैं पॉलिटिकल यूनिटी की, हम बात कर सकते हैं हम बात कर सकते हैं जो सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स हुई हैं, राइट, है ना। हम बात कर सकते हैं बाकी के आर्मी स्टैब्लिशमेंट की, हम बात कर सकते हैं तुरंत कैबिनेट मिशन भेजे जाने की, राइट। हालांकि कैबिनेट मिशन आपका लास्ट जो है कंक्लूजन का पार्ट भी हो सकता है, जिसमें आप कहो कि हाँ भाई लास्ट नेल थी, और ये इस बात से पता चलता है कि भाई उन्होंने तुरंत कैबिनेट मिशन भेज दिया। तो ये सारे पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप जो है पहला जो हमने डिस्कशन किया एयरफोर्स और जो है आर्मी वाला, आर्मी और सिविलियन वाला, आप इसको इंट्रो में भी डाल सकते हैं। ये आपके लिए पॉइंट भी हो सकता है, राइट। दिस इज वेरी यू कैन से सब्जेक्टिव सवाल है, तो ओपन एंडेड है। आप जैसे भी ट्रीटमेंट देना चाहें सवाल को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बट डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि भाई रिन म्यूटनी क्या था, रिन म्यूटनी एक्सप्लेन करी जाने लगे, समझ रहे हैं। तो सवाल की एसेंस को समझ के अकॉर्डिंगली जो है हमें इसमें एक्शन लेना है। तो आइए जो है देखते हैं बच्चों ने इसको कैसे देखा, बच्चों ने इसमें क्या लिखा। तो पहला आंसर टेकअप करते हैं। ओके, तो रॉयल इंडियन नेवी, ओके या तो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी इन 1946 in protest against the racial discrimination was one of the most truly heroic episode in freedom struggle. By naval ratings, it gave the final moment. Okay, by naval ratings, it gave the final momentum for termination of the imperial rule. तो गुड पार्ट है इसकी, देखिए जो है इन्होंने कनेक्ट किया, इन्होंने क्वेश्चन के साथ कनेक्ट भी किया, राइट। और इन्होंने थोड़ा आंसर की तरफ इंडिकेट भी किया है कि भाई जो है ये नेवल म्यूटनी है, अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। तो कुछ पॉइंट इन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश भी करी कि कॉजेस क्या है, और थोड़ा बहुत आंसर से कनेक्ट करने की कोशिश करी। इट्स अ गुड अटेम्प्ट। चलिए आइए देखते हैं। फिर उन्होंने क्लियर हेडिंग दी कि रीजंस फॉर रिन म्यूटनी टू बी द लास्ट नेल इन कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस वर। ओके, तो रीजंस क्यों है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई आपने यही पूछा था, तो जो है इसी का जवाब दे रहे हैं। यहाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपकी हेडिंग थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए। तो अगर आपकी हेडिंग थोड़ी क्रिस्प हो जाएगी तो बेटर इंपैक्ट करेगी। आइए देखते हैं। ओके, तो पहला है कि एग्रेसिव स्टांस ऑफ नेवल रेटिंग्स। तो इन्फ्लेमेटरी स्लोगन्स एंड फ्लैग्स आर होइस्टेड ऑन एचएमआई तलवार इंस्क्राइबिंग क्विट इंडिया रिवोल्ट नाउ एंड किल द ब्रिटिश। ओके, तो बेसिकली पहला पॉइंट आप ये लिख रहे हो कि भाई जो आपकी नेवल रेटिंग है काफी एग्रेसिव हो गई है, जो हाथ से निकल चुकी है, राइट, स्टांस ले चुका है उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ। द सेडिशियस स्लोगन्स एंड पैम्पलेट सर्कुलेटेड गिविंग क्लियर इंडिकेशंस ऑफ ब्रिटिश इट्स टाइम टू लीव। तो आपने इम्प्लीकेशन भी बताया कि भाई देखो उनको भी लग रहा है कि अब चले जाना चाहिए। दूसरा सपोर्ट की आपने बात करी है कि हाँ इसका वाइड स्प्रेड सपोर्ट भी है। इट अकर्ड एज आफ्टर मैथ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स एंड रॉयल एयरफोर्स रिवोल्ट। So most Indians were already agitated and keen to retaliate Britishers by supporting naval raiding. Okay, communal unity and solidarity. तो आपने यूनिटी की बात भी करी कि हाँ भाई यूनिटी भी है, सॉलिडारिटी भी है। तो डीप सिंपैथी टू आईने पुटिंग हिंदू मुस्लिम सिख जॉइंटली ऑन ट्रायल। ओके, दीज कम्युनिटीज स्टूड यूनाइटेड बिहाइंड द कॉल फॉर इंडिपेंडेंस। ओके, यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन इंप्रूव हो सकता है, जहाँ पे आप क्लियर कट कहें कि हाँ जो है ये किस बारे में है, राइट, है ना। इसका कनेक्शन विद रिन पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। Okay. Deteriorated control of British, though British tried to put down rebellion with brute force and guile, but mutiny grew, quashing hopes of imperial rule to maintain its dominance. Okay. तो जो है कोशिश तो करी है ब्रिटेन ने कि भाई हम इसको पुट डाउन कर दें, लेकिन म्यूटनी ग्रो होता चला गया, और उससे जो है आप कह सकते हैं कि हाँ भाई अब इसको कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए समझते हैं। हाँ, नॉट वेरी इफेक्टिव, नॉट अ वेरी इफेक्टिव पॉइंट, बट ठीक है, एक्सेप्टेड। Dynamic character. Rin mutiny upsurge was direct in nature, not confined to navy, but had political actions, militant sections, urban centers, as well as communal participation. ओके, कि आप कह रहे हो कि भाई इसका कैरेक्टर खाली लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड टू रिन नहीं है, इसमें और भी इंक्लूडेड है, राइट, इंक्लूसिवनेस है थोड़ी सी, है ना। और जगह भी जो है इसका एक्शन देखने को मिल रहा है, इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मेक सेंस जो है कह सकते हैं, लेकिन आपने बहुत क्लियरली इसको स्टेट नहीं किया है, तो यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी जो है और चाहिए होगी, राइट, थोड़ा सा मिसिंग है। Okay, thus Rin revolt had a great liberating effect on minds of people and seen as marking the end of British rule and erosion of the imperial powers.
ओके, चलिए, तो आपने कहा कि भाई इससे कहा जा सकता है कि इससे लिबरेटिंग इफेक्ट आया लोगों के ऊपर, एंड इससे कहा जा सकता है कि हाँ भाई ब्रिटिश रूल का एंड हुआ। ठीक है, और अच्छा जो है थोड़ा सब्सटैंशिएट यहाँ भी कर सकते थे आप कि क्यों आप ऐसा कह रहे हो, थोड़ा सा कनेक्शन और स्टैब्लिश किया जा सकता है, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, पॉइंटर्स यहाँ पे पॉसिबल थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं एक और आंसर। ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज बेस्ड ऑन टू पिलर्स, मॉरल एलिमेंट्स एंड एलिमेंट ऑफ फोर्स। ना अभी आप पहली लाइन देखिए कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया दो पिलर के बेस पे है, एक तो भाई एक जो कल्चरल हेजिमनी कह लीजिए या फिर मॉरल एलिमेंट कह लीजिए, और एक एलिमेंट ऑफ फोर्स कह लीजिए। द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946 was the revolt of Indian ratings and soldiers against British officials, shows them that even army is not with Britishers. नाउ इशू इज कि देखो शुरुआत में अच्छी मान सकता हूँ ये कि हाँ जो है आपने बताया कि इस तरह के दो एलिमेंट हैं, बट द पॉइंट इज कि पहली लाइन और दूसरा लाइन ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है, राइट? हालांकि इसमें डेफिनेटली आप थोड़ा सा स्टैब्लिश कर पा रहे हो सेकंड लाइन से कि आप क्वेश्चन की तरफ इंडिकेट कर रहे हो कि आप समझ पाए सवाल किस बारे में, एंड जो है आपने बताया कि भाई आर्मी उनके साथ नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है और ये चीज प्रूव हो रही है, तो उस हिसाब से जो है सेकंड पॉइंट एक्सेप्टेड, सेकंड स्टेटमेंट एक्सेप्टेड। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है क्या हिट कर रहा है क्वेश्चन को? नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट ना इससे कनेक्ट हो रहा है ना क्वेश्चन को हिट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहूंगा मैं। ओके, प्लस आपने फ्लो चार्ट बनाया विच इज राइट। आपने फ्लो चार्ट में बताया कि कॉजेस क्या है, रीजन ऑफ द रिवोल्ट, दो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, बट क्योंकि ये फ्लो चार्ट में है और मे बी यू कैन से कि हाँ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर, खाली जो है इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए इसको बनाया गया है, तो दिस इज फाइन, राइट, दिस इज ओके। ओके, सिमिलरली आपने टाइमलाइन बताई कि हाँ, तो दीज आर लाइक साइड डायग्राम्स जो कि एग्जामिनर को बता रहे हैं कि आपको और बातें ही पता है, दो इट इज नॉट द आंसर। रोल ऑफ नेवल म्यूटिनी इन एंडिंग ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस। ओके, तो आपने कम्युनल यूनिटी की बात करी, तो म्यूटिनी शोड दैट कम्युनल डिवाइड दैट ब्रिटिश हैड प्लांटेड इंडियंस वाज नॉट इनफ टू प्रमोट देयर कंसोलिडेशन ऑफ पावर, इवन मुस्लिम लीग सपोर्टेड द रिवोल्ट। ओके, एंड ऑफ डेडिकेशन बाय द आर्म्ड फोर्सेस, तो ब्रिटिश जो पहले डेडिकेटेड हुआ करते थे सोल्जर्स, अब जो है वो सोल्जर्स डेडिकेटेड नहीं है। ओके, सिंपैथी टुवर्ड्स म्यूटिनी, द एक्ट अप्रिशिएटेड अक्रॉस द कंट्री इवन फ्रॉम द some member of the British political class, which created a sense of insecurity in the British administration। सही बात है कि हाँ भाई जो है उनके अंदर इनसिक्योरिटी आने लगी, है ना। चलिए ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। ग्रोइंग मिलिटेंट नेचर, द राइज ऑफ आईएनए वाज एन इंडिकेशन ऑफ ग्रोइंग मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। Okay, the rise of INA was an indication of growing militant nationalism in Indian independence movement. The rise of INA. ओके, तो जो है अगेन क्या ये पूरी तरह कनेक्शन बिठा पा रहा है? नहीं, पूरी तरह कनेक्शन नहीं बिठा पा रहा है। ओके, क्योंकि आप आईएनए की बात एकदम से बीच में कर रहे हैं, आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये क्या है, राइट? यहाँ पे थोड़ा सा बेटर कनेक्शन हो सकता था। दिस रिवोल्ट गॉट मैसिव सपोर्ट एंड डीप सॉलिडारिटी अक्रॉस द कंट्री। ओके, दिस मेक सेंस कि हाँ भाई इससे जो है सॉलिडारिटी आ रही है, इससे आप सिंपैथेटिक स्ट्राइक वगैरह की बात कर सकते थे यहाँ पे ड्यूरिंग दिस म्यूटनी। हाँ, इसको थोड़ा और इलैबोरेट यहाँ पे किया जा सकता था। During this mutiny, British nationals were forced to salute a tricolor flag if not get killed. It proved that no more white man superiority theory will work. Okay, taken. Then Hindu-Muslim unity was high. IML, CPI, INC flags raised together in same flag mast. Okay. Thus, naval mutiny, in a sense, was an indication of what is going to follow in the future if independence was not obtained. Hence, naval mutiny proved to be the last nail in the coffin of British colonial aspirations in India। ठीक है, लास्ट में आपने सही कंक्लूड किया कि हाँ भाई ऐसा ना होता तो जो है ये इंडिपेंडेंस अगर नहीं देते तो दिक्कतें होती, है ना। इसमें कुछ और सब्सटैंशिएट जो है आप कर सकते थे, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट की बातें और हो सकती थी, रिन म्यूटनी की बातें और हो सकती थी। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हाँ दिस इज नेसेसरी, बट हाँ रिन सॉरी आई एम नॉट सेइंग रिन आईएनए ट्रायल से थोड़ा और कनेक्शन बिठाया जा सकता था, स्पेशली आईएनए ट्रायल। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी ठीक है, सिविलियन साइड है, बट आर्मी जो है आर्मी के थ्रू कनेक्शन बिठाना आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट था। तो एक ये, बाकी के आंसर से भी मैं एक आंसर की बात नहीं करता, बाकी लोग भी इस चीज को सोचे कि हाँ आईएनए ट्रायल, तो आईएनए ट्रायल पे थोड़ा सा और जो है पुश किया जा सकता था। कैबिनेट मिशन पे डेफिनेटली पुश किया जा सकता था। कैबिनेट मिशन लुक्स लाइक इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ रेन, राइट, है ना, कि फरवरी में रेन हुआ है और मार्च समवेयर कैबिनेट मिशन आ गया है, तो दिस इज फेब, दिस इज समवेयर इन मार्च, राइट, है ना। तो जो है इमीडिएट इम्पैक्ट टाइप का लगता है, कॉन्सिक्वेंस टाइप का लगता है, तो ये अगर हम दो बातें करेंगे तो काफी इंपैक्टफुल रहेगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। Okay, so again, the naval mutiny was a revolt of Indian naval servicemen against British higher officials. The earliest revolt was against racial discrimination.
द अर्लीस्ट रिवोल्ट, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली थोड़ा फिक्स करिए इसे, was against racial discrimination by British officials, but soon it turned into a rebellion and spread across India. ओके कि हाँ रेशियल सुपीरियोरिटी के लिए किया था, लेकिन फिर वो रिबेलियन बन गया और पूरे इंडिया पे स्प्रेड हो गया। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा स्टैब्लिश करने की कोशिश करी कि भाई ये नेवल म्यूटनी या ये ऋण है ही क्या। ठीक है, चलिए ओके बढ़ते हैं। तो आपने रीजंस की बात करी कि भाई क्या रीजन थे, आपने फ्लो चार्ट बनाया, विच इज गुड वे टू अगेन इम्प्रेस कि हाँ ये तरीके थे, ये रीजंस थे। ओके, रोल ऑफ नेवल म्यूटनी इन एंडिंग ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड हेडिंग कि भाई इस तरह का कुछ एक्सपेक्टेड है। चलिए, मैसिव सपोर्ट by people in Calcutta, Bombay, by meetings, hardals, attack on police station, shops, stopping of railways. Okay, good. Deep solidarity among religious groups was evident, which deep solidarity, देखो आप ना, आपका सेंटेंस कंटिन्यूएशन में है, राइट, फिर इसको अलग मत करो, ऐसे करो, फिर मैसिव सपोर्ट बाय पीपल यहीं पे लिखो और इसको अंडरलाइन कर दो बस फिर, राइट, इस तरह से अलग मत करो, सेंटेंस आपका पूरा नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए डीप सॉलिडारिटी अमंग, तो ये बेसिकली एक कंटिन्यूअस स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको फिक्स करिए और जो है इसको एक ही स्टेटमेंट लिखिए, खाली इसको अंडरलाइन कर दीजिए, राइट। तो अमंग रिलीजियस ग्रुप्स वाज एविडेंट व्हिच काउंटर्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ कमर्शियल कम्युनल हेट्रेड। ओके, peak of Indian nationalism 1945-46 saw violent upsurges revolt against iron trials Indian National Army। पीक ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ओके, तो वायलेंट अपसर्जेस आपको दिख रहे हैं, आयन ट्रायल्स आपको नजर आ रहा है। ओके ठीक है, चलिए आयन ट्रायल अगेन जो है थोड़ा सा और कनेक्शन, थोड़ा सा और इलाबरेट कोई करेगा जो बात करेगा आयन ट्रायल से क्या इम्पैक्ट हुआ है, राइट, तो वो काफी हेल्पफुल होगा। बट एनीवे चलिए, कम्युनल यूनिटी, द नेवल म्यूटिनी शोड that communal divide that British had planted in Indians was not enough to promote their consolidation of power. Muslim League also supported the revolt. Okay. End of dedication by the armed forces. British could no longer rely on Indian soldiers to protect British interests. This was a great blow to future aspirations of British. Makes sense? Growing militant nature. The defeat of axial forces could not stop the militant trend, and instead it spread across British forces. Okay, in this way, when Britishers already suffering with the losses of the World War II, this mutiny increased their pain further, which is also paved a way for the independence of India. Okay, so जो है इसको थोड़ा सा इसको रीफ्रेम करने की जरूरत है। फिर से सोचिए, आप कह रहे हैं कि हाँ ब्रिटिशर्स ऑलरेडी दुखी थे ही, सफरिंग में थे बेचारे, राइट, है ना, कि भाई वर्ल्ड वॉर टू में उनका इतना लॉस हुआ है और उसके साथ साथ हमने उनको ये दर्द और दे दिया। तो ये ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रिटिश साइड चले गए, राइट, है ना, थोड़ा इंडियन साइड से ऑपरेट करना है इसको, और जो पीओवी होना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, वो इंडियन साइड से होना चाहिए। ठीक है, तो ये मत लिखो कि हाँ उनको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, हमने पता नहीं उनके साथ क्या कर दिया, है ना। तो प्लीज जो है, और जो है इसको फिक्स करिए और जो है उसको उल्टी साइड से लिखिए कि हाँ भाई हमें अचीवमेंट है, हम उनको पुश कर पाए या नेगोशिएट कर पाए या उनको रियलाइज हुआ, लेसन लर्न किया, ऐसी बात करिए यहाँ पे। चलिए ओके, एक और आंसर लेते हैं। गांधीज 1942 अगस्त क्रांति इंस्पायर्ड रॉयल इंडियन नेवी to declare war against colonial rule. The initial military nationalism phase was ended by Indian National Army's mutiny and proved last nail to the British. Okay, तो this is very much in line with जो हम शुरू में डिस्कशन कर रहे थे। ऑफ कोर्स जो है मैं चाहूंगा कि हाँ आप थोड़ा राइटिंग पे काम करें, राइट, राइटिंग थोड़ी और क्लियर और लेजिबल हो जाए। हालांकि दिस इज लेजिबल, थोड़ा सा और फेयर हो जाएगी तो अच्छा लगेगा, बट हालांकि ऐसा कुछ ऐसा क्रिटिकल नहीं है, माइनर इंप्रूवमेंट विल डेफिनेटली हेल्प। ओके, द पॉइंट इज कि हाँ दिस इज वेरी मच अलाइंड विद व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि हाँ भाई जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का इम्पैक्ट था, प्लस जो है आईएनए का इम्पैक्ट था, राइट, उसकी वजह से अब लग रहा है कि हाँ जो है अब अंग्रेजों का जो समय है वो खत्म होने को आ रहा है। तो काफी अच्छा जो है इंट्रोडक्शन है, कनेक्ट करने की आपने कोशिश करिए, गुड वर्क, राइट। हालांकि डेफिनेटली इसमें बहुत इंप्रूवमेंट होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप थोड़ा और लिखते रहिए, है ना, विद राइटिंग और इंप्रूवमेंट होगा। आई थिंक पहले दूसरे आंसर से जो है ये आंसर काफी बेटर दिख रहा है। आइए देखते हैं। तो वेज टू लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश, है ना, वेज टू लास्ट नेल, ये थोड़ा ग्रामेटिकली इंप्रूव हो सकता है। 1945-46 नेवल म्यूटिनी significantly attempted to throw up colonial rule, okay, throw out colonial rule in India in following ways, okay, है ना, 46 है ये, ओके चलिए 46 फेब में वो कम्युनल यूनिटी among masses even in rural folk strengthen the mutiny, set up a strong base of in independent struggle, okay, uh, revolt reached across India, okay, वापस एक बारी, कम्युनल यूनिटी अमंग मासेस की बात करी आपने, तो इवन इन रूरल फोक आप कह रहे हैं कि हाँ ये म्यूटनी है, सेट अप स्ट्रॉन्ग बेस इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ओके, देन रिवोल्ट रीच्ड अक्रॉस इंडिया, बॉम्बे, कैलकाटा,
Gujarat, Madras, Delhi, etc., and outside India also, Bahrain, Aden, Karachi, the combined force attacked against colonial rule for India's freedom. Okay, ये थोड़ा सा और क्रिस्प हो सकता था, राइट है ना, जो है वैसे ठीक है, पॉइंट ठीक है, ये आप इसके एक्सपेंस, जोग्राफिकल एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट में कोई और इशू नहीं है. ओके, फर्स्ट रिबेलियन ऑफ नेवी इन इंडिया स्ट्रगल आफ्टर 1857 रिवोल्ट proved the last nail in the coffin. Okay, Indian Navy suffered communal discrimination and ill treatment by British, sparked dormant energy of Navy to the British by HMIS तलवार. अब अगेन जो है आप रिपीट कर रहे हो बातों को एंड वापस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हो कि हाँ उसमें क्या लिखा होता है, उसको थोड़ा रिपीटिशन है इसमें, तो नीड टू बी फिक्स्ड. Demolished of British made infrastructure, roads, railways, police station, banks, and violent storm enabled rinse the last nail. ओके, अगेन ये कनेक्ट नहीं हो रहा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा फिक्स करिए आप एक बार फिर से लिखिए. अपार्ट फ्रॉम मेनलैंड इंडिया द आइलैंड स्टेट अंडमान एंड निकोबार ऑल्सो पार्टिसिपेटेड. जोग्राफिकल एक्सपेंस आप ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो मे बी ये पॉइंट भी वहीं पे ऐड होना चाहिए था. Organized a flood of energy to finish British supremacy in India. Okay, therefore we easily understood the Rin revolt able the last nail in the coffin of British, proved India's independence. ओके, स्ट्रगल टू द वर्ल्ड लेटर 1946 केवल कैबिनेट मिशन, तो आपने कैबिनेट मिशन की बात भी करी, ठीक है. ओके, अगेन जो है यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन सेंटेंस फॉर्मेशन, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, राइट, इसको कंटिन्यू करिए. तो सेंटेंस फॉर्मेशन एंड ग्रामर, राइट, एंड फिर इसके साथ साथ वोकैब वगैरह धीरे धीरे इंप्रूव होगी. तो हाँ, दिस इज अ लाइक जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, आप और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये इंप्रूवमेंट आता रहेगा. ये डिस्कशन हमने पहले भी किया हुआ है, आई होप जो है आप ये कंटिन्यू करेंगे, राइट. ऑलरेडी काफी इंप्रूवमेंट पहले से दिख रहा है मुझे, राइट, लेकिन आई एम श्योर कि हाँ अभी काफी दूर जाना है इसमें. चलिए, ओके, और आगे बढ़ते हैं. रॉयल इंडियन नेवी और नेवल म्यूटनी स्टार्टेड एज अ, ओके, तो रॉयल इंडियन नेवी और नेवल म्यूटनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी और नेवल म्यूटनी, ओके, started as a strike by ratings in one of the battleship of Bombay in February 1946. तो आपने डिफाइन किया कि हाँ भाई डेफिनेशन ये है, ये बेसिकली नेवल म्यूटनी है. ओके, तो स्टैब्लिश किया आपने. ओके, अर्लिएस्ट रिवोल्ट वाज अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स बट soon it turned into rebellion and spread across India. ओके, तो जो है आपने अगेन क्वेश्चन से बहुत कनेक्ट करने की अभी कोशिश नहीं करी है आपने, बट या ओवरऑल आपने रिन म्यूटनी को स्टैब्लिश किया कि क्या है, कैसे वो बढ़ा है. चलिए आगे आपने हेडिंग डाली कि हाँ भाई कैसे ये लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशन है, तो आइए देखते हैं. फाइनल नेल इन द कॉफिन, दिस रिवोल्ट वाज डिफरेंट, तो ये दो बार हेडिंग रिपीट सी हो गई, राइट. चलिए, the revolt was different from the other revolts in the sense that after 1857 it was the first time that the British realized that the Royal Indian forces were no more obedient to the British commands and were in concurrence with the overall defiant nationalist sentiments prevailing in the entire country. Now this is really a good point, right, जहाँ पे आपने कहा कि भाई अंग्रेजों को ये एहसास हो गया है कि जो जो ब्रिटिश आर्मी का भी जो सेंटिमेंट है वो अंग्रेजों के सॉरी लोगों के साथ ही है. Communal unity. There was evident proof of national unity when it came to fighting British armed forces. Even the Muslim League supported the revolt. Okay. Upsurge of nationalism भी इससे दिख रहा है आपको. Okay, the Rin strike came to a time when the Indian nationalist sentiment had reached fever pitch across the country. Okay. In Bombay, laborers participated in a general strike called by the Communist Party of India and the Bombay Students Union. In many cities across India, students boycotted classes in solidarity. Okay. तो आपने जो है सॉलिडारिटी की बात भी करी है, आपने अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म की बात भी करी है, ओके, है ना. सिंपैथी टुवर्ड्स म्यूटिनी, दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग देयर एबिलिटी टू होल्ड पावर इन इंडिया. ये दोनों बातें मैच नहीं हो रही, सिंपैथी आपने ऊपर ही डिस्कस कर ली है. रिन म्यूटिनी प्रूव्ड टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन एज इट कंपेयर्ड ब्रिटिश टू लीव इंडिया फ्रॉम इंडियन टेरिटरी. ओके, ठीक है, क्रिस्प जो है फाइनल कंक्लूजन है कि आपने कहा हुआ ऐसा. अगेन कैबिनेट मिशन जैसी बातें थोड़ी सी और अच्छी लगती हैं इसमें, और शायद एक आध पॉइंट और इंक्लूड हो सकता था जो हमने पीछे डिस्कस किया, बट अदरवाइज इट्स अ बैलेंस्ड आंसर, इट्स अ गुड आंसर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, आगे आपने कुछ और भी एलैबोरेट किया. इंडियन फोर्सेस वर की फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड व्हेन सच फोर्सेस स्टार्टेड टू वीकन ब्रिटिश टुक द डिसीजन टू लीव इंडिया. है ना, अब ये थोड़ा सा इसी के कंटिन्यूएशन में बैठ नहीं रहा ठीक से, बट खैर कोई बात नहीं. ओके, सो पहली बात तो ये कॉपी में चाहूंगा कि ये कॉपी यूपीएससी की कॉपी में लिखा जाए, यूपीएससी फॉर्मेट में लिखा जाए, राइट. तो टुडे आई एम गोइंग थ्रू दिस, लेकिन आगे से क्योंकि शायद आपने पहली बार लिखा है, राइट, बट गोइंग फॉरवर्ड आई वांट कि हाँ जो है आप इसको यूपीएससी कॉपी में लिखें.
Against the public trial of the Indian National Army soldier Prem Kumar Sehgal, Shahnawaz Khan, and at Red Fort, few particular reasons like unequal payment of perks, superior behavior towards European officers, and unequal treatment, Royal Indian Navy had revolted and went on to strike and refused to take order from authority. ओके तो इससे पहले एक मास्टर क्लास दिए मैंने आंसर राइटिंग में, राइट, तो वो मास्टर क्लास आप रेफर कर सकते हो, राइट, वहां पे हमने डिस्कस किया है कैलकुलेशन, एक टॉपिक हमने टेकअप किया था कैलकुलेशन, तो प्लीज उसको रेफर करिए, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। द पॉइंट इज कि इन दिस पैराग्राफ, राइट, जो लेंथ ऑफ द स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में क्या होता है कि एग्जामिनर जो है कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद थोड़ा भूलने लगते हैं कि हाँ ऊपर क्या कहा था नीचे क्या कहा था, राइट है ना। तो दैट इज द रीजन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा स्टेटमेंट की लेंथ कम करिए, ब्रेक कर लो ना इसको। अगर इतना बड़ा लिखना ही है तो फिर दो स्टेटमेंट में लिख लो, इट्स ओके, कह दो, कनेक्ट कर लो। बट हाँ, ओवरऑल जो आप कहना चाह रहे हैं कि आपने रिन की भी बात करी है और जो है उससे कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए, दैट्स अ गुड थिंग, गुड थिंग, राइट है ना। तो जो है एसेंस वाइज या कंटेंट वाइज ये पैराग्राफ अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाइज बेटर हो सकता है। This naval mutiny has fully decided the future discourse of British aspiration despite being very short. Okay, आइए देखते हैं। तो आपने हेडिंग थोड़ा चेंज करके लिखी और अच्छी हेडिंग लिखी। पहला पॉइंट आप कह रहे हैं कि ड्यू टू दिस रेन इंडियन नेवी सोल्जर हैज कंप्लीटली रिफ्यूज टू टेक ऑर्डर फ्रॉम यूरोपियन ऑफिसर, दिस पैरालाइज्ड the Calcutta and Bombay officers indirectly. Good. Indian citizens, after knowing that RIN has revolted and they are with a strike, hartal and rallies against British, this made British officers little fearful. Okay. तो जो है ये बातें दोनों क्लोज हैं, है ना, ऑलमोस्ट एक जैसा ही पॉइंट है। थोड़ा सा नया जॉनर देखना चाहेंगे उसमें। 1945-46 election, Congress was in power, and due to this mutiny, even Congress government took side of Navy that demotivated civil officers of imperial services. Okay, a cabinet mission was sent which talked on terms of Indian after this mutiny in 1946. Okay, यहाँ थोड़ा सा कनेक्शन और अच्छा एस्टैब्लिश हो सकता था, बट फिर भी ठीक है, ये भी पॉइंट ठीक है। A delegation of Britishers, British Parliament sent to India to inspect, check the cause. Hindu Muslim unity in officers, soldiers from all the religion had revolted against British colony, which are Britishers more fearful. Okay, Quit India like slogan and HMIS Talwar also motivated more soldier to mutiny, and general public also get motivated, which made British officers demotivated. ओके, तो क्विट इंडिया लाइक स्लोगन आपको दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा ना आप सेम पॉइंट पे बार बार आ रहे हो, राइट है ना, कि हाँ वो ऑफिसर्स डीमोटिवेट हो रहे हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स डीमोटिवेट हो रहे हैं, समथिंग, राइट। वो थोड़ा सा जो है मैं चाहूंगा कि आप और जॉनर्स एक्सप्लोर करें और बातें करें, नए नए एलिमेंट्स ऐड करें। ओके, आफ्टर ऑल दिस एक्शन ब्रिटिश वर completely exposed and they somehow controlled the mutiny, but demotivated officers were unable to handle such strike and actions again. That made the Royal Indian Navy mutiny as a final nail in coffin for any further ब्रिटिश एस्पिरेशन ऑफ स्टेइंग मोर और रूलिंग मोर इन इंडिया। ओके, ठीक है, आपका आंसर वैसे काफी अच्छा है ना, जो है काफी पॉइंट्स आपने कनेक्ट भी करे, लेकिन डेफिनेटली इट नीड्स अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, थोड़े नए नए जॉनर्स, मतलब जो आपके पॉइंट्स होने चाहिए ना, आपके पॉइंट्स अलग अलग जॉनर्स टच करने चाहिए। जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दिस इज अ डिफरेंट जॉनर, राइट। ऑफिसर्स अगर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डर गए हैं, उनको लग रहा है कि ऐसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, दैट इज वन जॉनर, दैट इज वन पॉइंट, दैट इज डन, राइट, देन मूव आउट। जब बात करिए कोई और टॉपिक की बात करिए, कुछ और जो है डिस्कशन करिए कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते थे मे बी, आप बात कर सकते थे विद रिस्पेक्ट टू कैबिनेट मिशन में भी, या फिर आप बात कर सकते थे विद रिस्पेक्ट टू जो है जैसे वर्कर्स की स्ट्राइक वगैरह हो रही है, सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स हो रही है, तो खाली हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं, बाकी भी स्टूडेंट्स वगैरह जग रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन और जगह से भी आ रहा है समथिंग, तो इस तरह का डिस्कशन कुछ और इसमें ऐड किया जा सकता था, राइट। एंड बट आपने ये गवर्नमेंट वाला पॉइंट अच्छा ऐड किया था कि गवर्नमेंट भी उनके साथ है और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, अगर ये आप ही का पॉइंट था तो, बट या हाँ, ये पॉइंट अच्छा था, ठीक है, बढ़िया। तो कुछ जॉनर्स और ऐड करे जा सकते थे, बट अदरवाइज इट्स अ बैलेंस्ड आंसर, इट्स अ गुड आंसर। ओके, ओके, सो इन व्हाट वे डिड द, ओके, तो सवाल वही है, आगे बढ़ते हैं। तो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी स्टार्टेड अ स्ट्राइक बाय rating for demanding better food accommodation, the rating of HMS Talwar arrival on Bombay harbor and started strike. Okay, तो आपने डेफिनेशन से शुरू किया, राइट, कॉजेज में और भी बातें करी जा सकती थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, फूड है ना, फूड की तो बात करिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात आप और कर सकते थे। प्रीसीडिंग इवेंट्स, three officers are put on trial, again try to understand कि the question is not about what is Ren mutiny, राइट। तो एक बार फिर से इसको रिफ्रेम करिए, फिर से सोचिए कि हाँ क्या होना चाहिए था।
राइट, बट फिर भी चलिए आइए देखते हैं। तो प्रीसीडिंग इवेंट की आपने बात करी कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था कि, अच्छा प्रीसीडिंग इवेंट आप कह रहे हो, सॉरी। ओके, तो आप कह रहे हो कि जो है, देन इट्स ओके। मुझे लगा कि आप कह रहे हो कि हाँ, रिन म्यूटनी क्या है। चलिए तब ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 3 ऑफिसर्स वर पुट ऑन ट्रायल ऑन रेड फोर्ट, शाहनवाज, प्रेम सागर एंड गुरबख्श डिलन दिस ऑफिसर। अब इसको भी इतना एक्सप्लेन नहीं करना था, इट वाज अबाउट आईएनए ट्रायल। तो आप आईएनए ट्रायल कह के या उसका ब्रॉड जॉनर डिस्क्राइब कर देते, कौन कौन है वो इतना जरूरी नहीं था। द इंस्पायर्ड ऑफ सुभाष चंद्र बोस एज वेल एज, अगेन ये बहुत दूर जा रहे हो आप आंसर से। द ट्रायल इंस्पायर्ड प्रोटेस्ट एंड डिसकंटेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सक्सीडिंग इवेंट्स। Okay. Also, the territory when revolt was occurring expanded from Bombay. Territory expanded, नहीं, revolt geographical expanse बढ़ रहा है, something, right? तो ये पूरी तरह clear नहीं हो रहा है यहाँ से। And Delhi and Karachi. Okay, but हाँ point सही है कि हाँ geographically आप और areas में फैल रहे हो। Even RIF and police started supporting the revolt of RIN. Okay, impact on British. The Rin revolt was seen marking event of end of British rule. They finally sent cabinet mission to, अच्छा good point, कि हाँ cabinet mission to India March 1946, इसको bracket में कर लेते। Okay, the World War II had severely weakened the British power and emergence of USA and USSR was happening. Okay, right, but ये connect नहीं हो रहा point, ठीक है, कि आप किस context में कह रहे हैं आप। This revolt in the armed forces had a great liberating effect on the mind of the people. Okay, conclusion. In World War II, British power was decreasing in India or world. In World War II, British power was decreasing in India or world. The mutiny shows the indication of what is going on future is if independence is not obtained. In World War II, British power was decreasing in India. Okay, decreasing in India or world. The mutiny shows the inclination of what is going on future. Okay, तो ये थोड़ा सा और आप इलाबरेट कर सकते थे बेसिकली, और जो है क्लियर कट हो सकता था। बहुत क्लैरिटी नहीं है कि इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो एक बार इसको रिविजिट करिए।